हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 12.2। तो वो आज हाफ ही हो पाएगी, तो हाफ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उसके एग्जाम्पल भी करेंगे आज। तो पहले फॉर्मूला देखते हैं। इसमें आपको दे रखा है एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। मतलब मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी बताए थे, ये तो मैं फिर से बताती हूँ। ये कोई भी हमारा सर्कल है और इसकी रेडियस हमें दे रखी है r। ठीक है जी। तो इसका सेक्टर क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो दो रेडियस हैं उनके बीच का पार्ट और एक आर्क के बीच का, मतलब दो रेडियस और एक आर्क के बीच का पार्ट क्या होता है हमारा सेक्टर। ठीक है जी। ऐसे ही सेगमेंट क्या होता है हमारा, एक कॉर्ड और एक आर्क के बीच का पार्ट। मतलब ये हमारी कॉर्ड होती है ना, और इसके बीच का ये आर्क हमारी, ये होता है हमारा सेगमेंट और ये सेक्टर। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो सिंपली कि आपको सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो आप हमेशा इसी सेक्टर को लेके चलेंगे। हमारे दो सेक्टर होते हैं, एक माइनर और एक मेजर। ऐसे ही सेगमेंट भी दो होते हैं, एक माइनर और एक मेजर। माइनर सेगमेंट कौन सा होता है, ये वाला छोटे वाला। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये भी तो सेगमेंट है ना, ये एक आर्क है और कॉर्ड के बीच का एरिया, तो ये होता है मेजर सेगमेंट। ऐसे ये माइनर सेक्टर और ये मेजर सेक्टर। ठीक है जी। तो आपको सिंपल क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में दिया हो कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो आप इस सेक्टर का यूज़ करेंगे। अगर आपको उसमें दे ही रखा है कि मेजर सेक्टर निकालना है, तब आप इसका यूज़ करोगे। अगर उसमें माइनर कुछ भी नहीं लिख रखा है, या मेजर या माइनर, तो आप सिंपली इसी का एरिया निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो भी ये हमारा थीटा बना है, मतलब ये हमारा सर्कल है, इसकी रेडियस है r, यहाँ तक की, ये भी r हो गई। ये जो हमारा थीटा होगा इस सेक्टर के लिए, तो वो उस बाय में 360 मल्टीप्लाई विद, हम एरिया निकाल रहे हैं, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और हमें सिर्फ इस पार्ट का निकालना है ना, इसलिए हमने एंगल का यूज़ किया। नहीं तो कंप्लीट का हम निकालते हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर आपको लेंथ निकालनी है, सिर्फ इसकी आर्क की लेंथ निकालनी है, तो ये हमारा क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है ना जी, और पैरामीटर होता है। तो अगर हमें सिर्फ ये निकालना हो, एरिया ना निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, थीटा बाय 360 इंटू 2 πr। क्योंकि एरिया का फॉर्मूला मतलब हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस का 2 πr। ठीक है जी। अगर आपको ये वाला एरिया निकालना है, तो तब आप थीटा क्या लोगे, कि आपको ये गिवन है, तो आप इसका एरिया कैसे निकालोगे, या तो आप इसका एरिया निकाल के सर्कल में से माइनस कर देंगे, तब इसका आ जाएगा। या फिर आप थीटा की जगह पे क्या यूज़ करोगे, अब ये वाला एंगल यूज़ करेंगे हम। तो ये एंगल हमारा कितना होगा, ये हमको जितना भी दे रखा है उसको हम 360 में से माइनस करेंगे। 360 माइनस थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई विद पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। अब एरिया ऑफ सेगमेंट, ये हम कैसे निकाल पाएंगे, हमको सिर्फ इसका एरिया निकालना है। तो ये हम कब निकालेंगे, हमारे पास रेडियस हमारी गिवन होगी, ऐसे कुछ दिया होगा आपको, तब आपको कह रखा होगा कि इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो वो आप कैसे निकालोगे, पूरे सेक्टर का एरिया निकाल के, एरिया ऑफ सेक्टर हम निकालेंगे, उसमें से माइनस करेंगे इस ट्रायंगल का एरिया, तब हमारा इस चीज़ का एरिया बच जाएगा। पूरे में से इसको माइनस करेंगे तब ये आएगा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ट्रायंगल का एरिया बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला। ठीक है जी।
अब स्टार्ट करते हैं, इसका एग्जाम्पल करते हैं हम। सेकंड एग्जाम्पल आपका, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज में हो चुका है, अब ये सेकंड एग्जाम्पल। इसमें आपको क्या दे रखा है, आपको सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। मतलब सेक्टर हमें सिंपल दे रखा है, मतलब ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है। इसमें आपको क्या दे रखा है, सर्कल की रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और जो बीच का उनका एंगल है वो दे रखा है आपको 30 डिग्री का दे रखा है। और आपको निकालना है मेजर सेक्टर का एरिया भी निकालना है, मतलब ये चीज़ भी निकालनी है और इसका एरिया भी निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले तो हम सेक्टर का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ, किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप उसकी पूरी स्टेटमेंट लिख लेना। हम कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पहले हम गिवन चीज़ लिखते हैं, उसमें गिवन क्या है और फिर फाइंड आउट क्या करना है वो, और तब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, θ/360 मल्टीप्लाई विद πr²। थीटा में कितना गिवन है, 30/360। पाई की वैल्यू आपको इसमें दे रखी है 3.14। ये वाली वैल्यू आपको यूज़ करनी है पाई के लिए, 314/100। ये पॉइंट हमने 100 में चेंज कर लिया। अब आर हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये कैंसिल हो रहा है, इसे हम कैंसिल कर देंगे। तो अब जो हमारा बचेगा उसको हम लिख देंगे। हम इसको भी कैंसिल कर देते हैं, 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी आएगा हम यहाँ पे लिखेंगे। मैंने सॉल्व करके ये लिख दिया है। इसको मल्टीप्लाई करके हमारा इतना आया और बाय में हमारा 100 था, तो इसके पॉइंट्स हम लगा देंगे। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब इस चीज़ का एरिया हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना है इस पूरे का एरिया। मेजर सेक्टर, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये हम कैसे निकाल सकते हैं, 360 माइनस थीटा हमारा कितना था वो रख देंगे, πr²। ये कितना हो जाएगा, 360 माइनस 30 कितना होता है हमारा, 330/360। पाई की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 3.14। मैं डिवाइड में 100 करती हूँ, पॉइंट हटा के। आर कितनी हमारी, 4। अब इसे सॉल्व करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके कितना हो जाएगा, ये 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारा आ गया मेजर सेक्टर का फॉर्मूला। इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, कि जो पूरा सर्कल है हमारा, पूरे का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसमें से जो हमारा माइनर सेक्टर का जो एरिया आया था उसको माइनस कर देंगे, तो उससे भी आपका सेम आंसर आएगा। वैसे भी आप कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, इसमें आपको क्या दे रखा है कि कोई भी सर्कल है उसकी रेडियस आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और आपको दे रखा है इनके बीच का एंगल 120। आपको निकालना क्या है, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, जो साइडेड एरिया है हमारा उसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, सेक्टर का एरिया निकाल के कंप्लीट का उसमें से ट्रायंगल का माइनस करेंगे। तो निकालते हैं हम, एरिया ऑफ सेक्टर, ये हमारा कितना हो जाएगा, θ/360 मल्टीप्लाई विद πr²। थीटा हमारे पास कितना है, 120, 360 मल्टीप्लाई विद, इसमें आपको पाई की वैल्यू रखनी है 22/7। आर कितनी आपको दे रखी है, 21। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया 462। ये हमारे पास आ गया सेक्टर का एरिया। ठीक है जी, अब हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर पूरे में से उसको माइनस कर देंगे। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हाफ बेस इंटू हाइट।
मतलब इसकी हाइट कितनी होगी, ये बीच में हम रखते हैं, इसको परपेंडिकुलर डालते हैं, ये इसकी हाइट होगी। तो ये हमारे पास कितनी आएगी, इसको पॉइंट दे लेते हैं हम, डी पॉइंट। ये हमारा ओ पॉइंट है। ओ डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हाइट नहीं पता ना हमें तो ट्रायंगल की, और बेस भी नहीं पता, हमें ए बी की भी फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे हम, ये जो है ये जो डी पॉइंट हमने रखा है, ये इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। मतलब जो ए बी का मिड पॉइंट लिया हमने डी, मतलब ए डी है वो हाफ ऑफ ए बी है। ठीक है जी। मतलब ये जो हमारा ये जो लाइन जा रही है बीच में, ये इस एंगल को इंटरसेक्ट करके जा रही है। कैसे कि ये दोनों एंगल इक्वल डिवाइड्स हों। मतलब ये हमारा 60 का, ये भी हमारा 60 का। ठीक है जी। तो इन ट्रायंगल हमारे पास कौन सी है, ए डी ओ में ये कितने का एंगल है, 60 का। और यहाँ पे हमने अगर मिड पॉइंट लिया है और परपेंडिकुलर डाला है, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 90 डिग्री का। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। ऐसे ही वो भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे किस चीज़ का, हमें निकालना क्या है, ओ डी। मैं इसको फिर से बना रही हूँ, सिर्फ ट्रायंगल को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये डी, ये ओ, तो ये हमारी 21 सेंटीमीटर, ये भी 21। अब ये हो गया हमारे पास 60 के, और ये 90। ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है, ओ डी, और हमारे पास ओ ए गिवन है। मतलब ये वाला एंगल लेके, ये इसका क्या होगा, बेस, ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। तो बेस और हाइपोटेन्यूस किस में यूज़ होते हैं, कोस में। तो हम क्या लेंगे, कोस 60 इज इक्वल टू बेस कितना हमारा, ओ डी बाय में ए ओ। ठीक है जी। तो अब हम जिसकी वैल्यू है उसकी रख देंगे, और हमारे पास ओ डी की वैल्यू नहीं है ना, उसकी फाइंड आउट हो जाएगी। कोस 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1/2 इज इक्वल टू ओ डी हमारे पास नहीं है। ओ ए कितना दे रखा हमें, 21। तो ओ डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 21/2 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू आ गई। हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो हम कैसे करेंगे, इसी ट्रायंगल से लेके चलेंगे। अब हमारे पास परपेंडिकुलर हमें चाहिए, तो वो भी हम निकालेंगे साइन को यूज़ करके। मतलब साइन 60, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए डी बाय में ए ओ। ठीक है जी। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ए डी हमारे पास नहीं है, और ए ओ कितनी है, 21। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 21√3/2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास ए डी की वैल्यू आई है। ये किसके इक्वल है, बी डी के। तो अगर इसे हम 2 बार प्लस करेंगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी ना हमारे पास। ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, क्योंकि दोनों की सेम ही आनी है। इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी ना, इन दोनों की, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कैंसिल, ये कितना हो गया हमारा, 21√3 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास, बेस हो गया, हाइट होगी। अब हम ट्रायंगल की एरिया निकाल सकते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ क्या होगा हमारे पास, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना हमारे पास, 21√3 मल्टीप्लाई विद हाइट। हाइट कितनी आई थी हमारे पास, 21/2। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, जो भी हमारा आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 12.2 स्टार्ट हो गया एक्सरसाइज। उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, इसमें कोई भी सर्कल है, उसकी रेडियस हमको कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और 2 रेडियस के बीच का एंगल हमें क्या दे रखा है, 60। तब हमें निकालना है इस सेक्टर का एरिया हमारे पास क्या होगा। तो जो हमारा फॉर्मूला है उसको हम यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा हमारे पास, थीटा क्या आया हमारा, 60।
बाय 360 मल्टीप्लाई विद पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें 22/7 रखनी है। आर स्क्वायर, आर हमारे पास कितना है 6, ये हमारे पास कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा सेक्टर का एरिया। इसको सॉल्व करके आया हमारे पास 441/4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब हमारे पास ट्रायंगल का एरिया आ चुका है, पूरे सेक्टर का आ चुका है। हम सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं ना। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया हमारे पास कितना आया था 462, माइनस में 441/4√3। इसको सॉल्व करके क्या आएगा हमारे पास 21/4, 88 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास सेगमेंट का एरिया। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको क्या दे रखा है कि कोई भी आपका सर्कल है, उसमें आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। मतलब ये वाला एरिया आपको निकालना है। कोई भी सर्कल है उसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, मतलब उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इसमें एंगल भी नहीं दे रखा आपको। एंगल क्या लेना 90 डिग्री का, क्योंकि जो हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं ना, तो टोटल हमारा एंगल कितना होता है 360। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हम कितना होगा ये 90 डिग्री का। मतलब एक क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। ठीक है जी। इसमें आपको रेडियस भी नहीं गिवन, तो रेडियस और हमें क्या गिवन है सरकमफ्रेंस हमें गिवन है, तो वहाँ से हम रेडियस को निकाल सकते हैं ना। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr इज इक्वल टू, हमें ये गिवन है कितना 22। यहाँ से हम r इसी साइड रखेंगे और 2π इस साइड लेके आएंगे, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएंगे। इसकी वैल्यू रख देते हैं हम कितनी 22/7, बाय 7 है नीचे हो जाए, ये ऊपर आ जाएगा तो ये कैंसिल। तो r हमारी कितनी आ गई 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है जी। r भी आ गया हमारे पास, एंगल भी आ गया। तो ये देखिए एक सेक्टर ही बन रहा है ना, क्वाड्रेंट भी एक सेक्टर ही होता है। तो हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे और इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, एंगल कितना हमारे पास 90 डिग्री बाय 360 मल्टीप्लाई विद पाई। पाई कितना है 22/7। आर कितनी है हमारे पास 7/2, 7/2, ये कैंसिल। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। ये आ गया हमारा क्वाड्रेंट का एरिया। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको क्या गिवन है, कोई भी आपकी वॉच है, एक घड़ी है, उसमें आपको जो मिनट हैंड है, मतलब जो मिनट वाली सुई होती है ना हमारी, वो आपको कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर की। इसकी लेंथ हमको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है जी। आपको एरिया आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड। मतलब जो मिनट हैंड है हमारी, वो चलते चलते हमारी, मान लीजिए यहाँ पे 1 पे थी, अब 2 पे आ गई है। जो 5 मिनट में उसने एरिया कवर किया है, मतलब ये जो एरिया कवर किया है वो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसकी 14 इसकी लेंथ दे रखी, मतलब आर, रेडियस हमारे पास कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और 5 मिनट में हमारा एंगल कितना बनता है, टोटल कितना होता है हमारे पास 360 का टोटल एंगल 360। और ये 5, मतलब हमें सिर्फ 5 मिनट का एंगल चाहिए, कितना है तो 5-5 मिनट करके यहाँ पे कितने नंबर्स हैं हमारे पास, कितना हो गया ये 12। मतलब अगर हम इसको 12 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जितना भी 5 मिनट में जो एंगल बनेगा वो आ जाएगा। ये इसको नाम दे देते हैं। तो हमें क्या निकालना है, एंगल AOB।
ये हमारे पास कितना आएगा 360/12, ये कैंसिल हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री का एंगल। रेडियस भी है हमारे पास, एंगल भी है, तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं ना। एरिया ऑफ सेक्टर AOB कितना हो जाएगा, एंगल कितना हो गया हमारे पास 30 डिग्री का, बाय 360 मल्टीप्लाई विद 22/7। आर हमारे पास कितना है 14। इसको मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा हमारे पास 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा इस चीज़ का एरिया। फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है, कोई भी आपका सर्कल है उसकी रेडियस दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और जो आपकी कॉर्ड है, मतलब ये जो कॉर्ड है आपकी, वो जो दो रेडियस के बीच में, उसका एंगल आपको दे रखा है 90 डिग्री का। और आपको निकालना क्या है, इसके दो पार्ट्स हैं, एक में निकालना है आपको माइनर सेगमेंट, सेगमेंट है ये, ठीक है जी। और दूसरे में आपको क्या निकालना है, मेजर सेक्टर। माइनर सेगमेंट कौन सा, मतलब ये वाला एरिया आपको निकालना है। मेजर सेक्टर कौन सा, मतलब ये वाला एरिया आपको निकालना है, ठीक है जी। पहले हम पहला करते हैं, कैसे करेंगे, पहले छोटे वाला सेक्टर का फॉर्मूला मतलब एरिया निकालेंगे, उसमें से ट्रायंगल का माइनस करेंगे, तब हमारे पास ये आएगा। तो ये हमारा कितना हो गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा हमारे पास कितना है 90 डिग्री बाय 360 मल्टीप्लाई विद, इसमें आपको पाई की वैल्यू रखनी है 3.14 या फिर 314/100, ठीक है जी। मैंने पॉइंट हटा के 100 लिख दिया। आर स्क्वायर, आर हमारे पास कितना है 10, ये कितना आ गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया माइनर सेक्टर का एरिया, ठीक है जी। अब हम इसमें से ट्रायंगल का माइनस करेंगे। ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए आपको 90 डिग्री का एंगल दे रखा है, मतलब ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस हम लेंगे 10, और इसकी हाइट भी हमारे पास 10 ही है। निकालेंगे कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, हाफ, बेस कितना है 10 और हाइट भी 10, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेक्टर का एरिया आ गया, ये हमारे पास ट्रायंगल का आ गया। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट कितना हो जाएगा, ये 157/2 माइनस 50, इसको सॉल्व करके कितना आएगा, ये आएगा 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट हमारे क्या करना है, मेजर सेक्टर निकालना है। मेजर सेक्टर, जब मैंने आपको शायद एक एग्जाम्पल था उसमें आपको करवाया था, तो उसमें आपको मैंने करवाया था 360 में से इस एंगल को माइनस करके जो एंगल आता है उसके हिसाब से मैंने इसका एरिया निकालना बताया था। अब मैं करती हूँ, पूरे सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से इसको माइनस कर देंगे, आपको दोनों तरीके आ जाएंगे। एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा हमारा πr स्क्वायर, पाई की वैल्यू हमें क्या रखनी है 314/100, आर स्क्वायर, आर कितना हमारे पास 10, कैंसिल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास सर्कल का एरिया, उसमें से हम माइनर सेक्टर का माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना हो जाएगा 314 माइनस 157/2, इसको सॉल्व करते हैं।
-157, ये कितना हो जाएगा हमारे पास बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे दोनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। माइनर सेगमेंट भी आ चुका है हमारे पास और मेजर सेक्टर भी। ठीक है जी, आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो या फिर इसको डिवाइड करके अगर आप पॉइंट्स में आंसर निकालना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन आपका, इसमें आपको क्या दे रखा है, कोई भी आपका सर्कल है उसकी रेडियस दे रखी है आपको 21 सेंटीमीटर और जो एंगल बनता है वो दे रखा है आपको 60। इसमें आपको निकालना है, इसके 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, जो हमारी बनी है ना आर्क, उसकी लेंथ, मतलब ये वाली, ये हमें कैसे निकालनी है, इसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था आपको। थीटा हमारे पास कितना है 60/360। अगर हम इसका एरिया की बात करते हैं तब हम लेते हैं πr²। अगर हम इसकी बात करते हैं तब हम क्या लेंगे 2πr। पाई की वैल्यू हमें क्या रखनी है इसमें 22/7। आर कितना हमारे पास 21, कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 22 सेंटीमीटर, मतलब जो आर्क की लेंथ हमारी वो आ गई 22। इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसमें आपको क्या निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मेड बाय आर्क, मतलब जो आर्क है उससे जो बना है सेक्टर, मतलब ये वाला नहीं निकालना, ये वाला निकालना है, छोटे वाला माइनर सेक्टर। कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा हमारे पास कितना है 60 बाय 360 मल्टीप्लाई विद पाई कितने हैं 22/7। आर कितना है 21। इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास सेक्टर का एरिया। थर्ड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, क्या निकालना है आपको एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्मेट बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड, मतलब इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये कोड बन गई हमारी। तो हमें इस चीज़ का एरिया निकालना है। ठीक है जी, कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाल चुके हैं, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे। तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब देखिए ये है ना, इसको मैं फिर से ट्रायंगल को बना रही हूँ एक बार। ऐसी ट्रायंगल है हमारे पास OAB। ठीक है जी, ये दे रखी है 21। इसको हम मिला लेते हैं, ये मान लीजिए इन दोनों के बीच का पॉइंट है, मतलब AD = BD। ठीक है जी, तो ये एंगल हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, इक्वल पार्ट में डिवाइड्स हो गई है। अब हमें क्या निकालना है OD चाहिए हमारे पास, AB चाहिए। ऐसा हमने एक एग्जाम्पल भी किया था, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। इसमें हम क्या लेंगे, हमें ये चीज़ निकालनी है ना, और ये गिवन है, मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज, मतलब हम क्या लेंगे cos 30 डिग्री = OD/OA। cos 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है √3/2। OD हमें निकालना है, OA हमें क्या दे रखा है 21। तो OD हमारे पास कितना आ गया 21/2 √3 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम AB निकालेंगे, पर कंप्लीट को हम नहीं निकाल सकते तो हम AD निकालेंगे। AD के लिए हमें क्या चाहिए साइन 30 डिग्री = AD/OA। साइन 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है हाफ। AD की वैल्यू हमें निकालनी है और OA हमारे पास दे रखा है 21। AD की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 21/2 सेंटीमीटर। तो AD हमारा किसके इक्वल है BD के। देन AB कितना हो जाएगा हमारे पास 2AD, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल 21 सेंटीमीटर। हमारे पास AB आ चुकी है, OD आ चुकी है, मतलब हाइट भी आ चुकी है और बेस भी। तो हम एरिया निकाल सकते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल
AOB कैसे निकलेगा, हाफ बेस, बेस हमारे पास कितना है 21, हाइट कितनी आई थी OD की वैल्यू ये हमारे पास आई थी ये 21√3/2। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा ये हमारे पास 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया आ गया ट्रायंगल का, हमारे पास सेक्टर का था ही, उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, सेक्टर का एरिया हमारे पास कितना आया था 231, इसमें से माइनस क्या करेंगे ट्रायंगल का 441/4√3। इसको सॉल्व करके जो भी आएगा हमारे पास, ये हमारा आगे सॉल्व नहीं होगा तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब सेगमेंट का एरिया आ गया हमारे पास इतना। ठीक है जी। 6th क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको क्या गिवन है, कोई भी सर्कल है आपका, उसकी रेडियस आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और उसका जो एंगल बन रहा है वो हमें दे रखा है 60। तो उसमें फाइंड आउट क्या करना है हमें, जो ये वाला एरिया है हमारे पास, जो कोड का जो सेगमेंट बनता है इसकी हेल्प से, उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। हमें दोनों एरियाज फाइंड आउट करने हैं, माइनर सेगमेंट का भी और मेजर सेगमेंट का भी। अगर हमारे पास ये वाला सेगमेंट आ चुका होता है, ये सेगमेंट आप कैसे निकालेंगे, हम पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से ट्रायंगल माइनस करेंगे। हमने एक क्वेश्चन भी ऐसा कर लिया है और एग्जाम्पल भी कर लिया है, तो ये आपके लिए आसानी होगा, आप कर सकते हैं। तो पूरे में से इस ट्रायंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे, तब हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। अगर ये वाला एरिया आ गया तो कंप्लीट सर्कल का निकालेंगे और उसमें से ये माइनस कर देंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल है, हमने जैसा पहला किया था वैसे ही। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आप इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि ऐसा ही हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। 7th क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, कोई भी सर्कल है उसकी रेडियस आपको गिवन है, जो एंगल है वो भी आपको गिवन है, और इसमें भी आपको सेम एज इट इज़ इसका एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का। तो बिल्कुल सेम इसी तरह ही होगा ये भी। तो ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी दोनों का ही, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं। सिंपल है, आप खुद भी ट्राई करना, आसानी है, हो जाएगा। अपने 2 क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिए हैं सेम टू सेम। तो मैंने 7 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिए हैं, और जो आगे के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।